चलिए, आज मैं आपको समझाता हूँ कि कर्व की डिग्री का क्या मतलब होता है। मतलब जो हम राइनो में नर्व्स कर्व बनाते हैं, उसमें डिग्री का क्या रोल होता है और उसको आपको किस तरीके से यूज़ करें। ठीक। तो उसके लिए मैंने क्या लिया है कि 8 पॉइंट लिए हैं यहाँ पर, मल्टीपल पॉइंट्स लेकर यहाँ पर इस कमांड से मल्टीपल पॉइंट वाली कमांड। ठीक है। तो मैंने 8 पॉइंट्स बना लिए कुछ इस तरीके से, ताकि हम इस पर एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें देख सकें। सबसे पहले हम कर्व पर क्लिक करेंगे और इसकी डिग्री कर देंगे 1। ठीक। और इन पॉइंट्स के थ्रू, मतलब इन पॉइंट्स पर क्लिक करके हम कर्व बनाना शुरू करें। ठीक। और राइट करें। ये हमारा बना पहला कर्व, डिग्री 1। ठीक। चाहो तो आप इसे नाम दे सकते हो डिग्री 1। तो डिग्री 1 वाला जो कर्व होता है वो आपकी, जनरली जिन्हें हम पॉलीलाइन बोलते हैं, वो एक्चुअली डिग्री 1 कर्व। ठीक है। आप चाहे पॉलीलाइन बोलो या डिग्री 1 कर्व बोलो, बात एक ही है ना। जो कि इस तरीके से स्ट्रेट होता है और जिसमें ये 90 डिग्री या फिर जो भी है, इस तरीके के कॉर्नर्स बनते हैं कुल मिला। ठीक। दोबारा करते हैं और इस बार इसकी डिग्री करते हैं हम 2। ठीक है। डिग्री 2 कर्व। ओके। डिग्री 1 आपका स्ट्रेट है, डिग्री 2 आपका थोड़ा सा यहाँ से राउंड है। थोड़ा सा क्या, पूरा ही राउंड है। तो डिग्री 1 के बाद एकदम से इसने राउंडनेस ले ली। ठीक है। बट आप देखेंगे इसके कर्वेचर में सडन चेंज यहाँ पर। मैं जब डिग्री, आगे की डिग्री वाले कर्व बनाऊंगा तब आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन। ठीक। थ्री, फटाफट 4 का भी बना लेते हैं, है ना। मैं साथ में चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि हम सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स से ही बना रहे हैं। मतलब इसके जो कर्व, ये कर्व पॉइंट्स है, ये कंट्रोल पॉइंट्स जो है, वो सारे एक जैसे हैं। इसलिए तो हमें कंपैरिजन करने में आसानी, और यहाँ से इसकी डिग्री 5 कर देती। 6। और आखिरी 7 और बना लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर फिर तो आपको सब पता लग ही जाएगा। बस 7 का और बना लेते हैं। ठीक। ओके। इतना सफिशिएंट। तो ये रहा आपका डिग्री 1 कर्व। आप देखेंगे कि डिग्री 1 का जो कर्व है वो परफेक्टली स्ट्रेट है। डिग्री 2 का कर्व है, वो कर्व लेना शुरू हुआ है, बट इसमें अभी भी जो सडन टर्न है वो है। डिग्री 3 में आप देखेंगे तो जो टर्न है वो सडन नहीं है, वो थोड़े से स्मूथ हो गए। 4 में और ज़्यादा स्मूथ हो गए, 5 में और ज़्यादा, 6 में और भी ज़्यादा, 7 में और भी ज़्यादा। जबकि आप इसके कंट्रोल पॉइंट्स को अगर ऑन करके देखेंगे तो सभी एक तरीके के कंट्रोल पॉइंट से बने हुए हैं। ठीक है। बट उनका जो कर्वेचर है वो डिग्री के बढ़ने के साथ साथ स्मूथ होता जा रहा है ना। तो ये होता है डिग्री का काम, कि जितनी ज़्यादा आप बड़ी डिग्री लेंगे उतना ज़्यादा आपके क्या है, सेम कंट्रोल पॉइंट्स में आपकी स्मूथनेस बढ़ जाएगी। ठीक। पहला। ओके। दूसरा, इस बार हम जो पॉइंट्स बनाएंगे, यहाँ पर हमने बनाए तो इनकी क्या है, पोजीशन अलग अलग है। अब हम दूसरे तरीके से बनाएंगे, इंटरपोलेट कर्व से। इंटरपोलेट कर्व मतलब इंटर पॉइंट से। ठीक। इस वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करके बनाए। तो मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये रहा। ठीक। इसकी डिग्री सबसे पहले 1। 1 में तो आपका एक जैसा ही बनेगा, उसमें तो खैर कोई खास परिवर्तन आएगा नहीं। ठीक। इस वाले से इसलिए बना रहा हूँ ताकि अब आपका जो कर्वेचर है वो सेम रहे, लेकिन कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट हो। मैं उस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ।
जो इंटरपोलेट कर्व होता है वो क्या होता है, वो उन्हीं पॉइंट से होके जाता है जहां हम क्लिक करते हैं। ठीक है, भले ही इसके जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो अलग हो जाए। ठीक, जैसे जहां पे मैं क्लिक करूंगा उन पॉइंट्स के थ्रू होते हुए आपका जो कर्व है वो जाए, जो कि हम ग्राफ पेपर वगैरह में जो बनाते हैं ना जनरली, उस तरीके से कि हम सारे पॉइंट्स बना देते हैं फिर उनको आपस में मिलाते हैं, उस तरीके का ये कंट्रोल पॉइंट वाला जो कर्व है, सॉरी इंटरपोलेट वाला जो कर्व है वो होता है। डिग्री 4 हो गया, 5, सॉरी इंटू डिग्री 5। डिग्री 6 तक कर लेते हैं, या 7 भी आप कर सकते हो। जैसे डिग्री 6 में इस तक ये आपको डिफरेंस इसका क्लियर हो जाएगा, बट हमने 7 में भी इसमें। ठीक, तो इनके आप देखेंगे सभी कर्व के कर्वेचर तो सेम है लेकिन डिग्री अलग है, और इसमें कर्वेचर अलग थे लेकिन इसके कंट्रोल पॉइंट्स सेम थे, है ना। जब हमने इसको कंट्रोल पॉइंट्स को ऑन किया था तो आप देखेंगे सेम कंट्रोल पॉइंट से सारे कर्व बने हुए, इसकी वजह से इनमें कर्वेचर चेंज हुआ था। अब ये जो कर्व है उनमें हमने कर्वेचर सेम रखा है, लेकिन जब आप इसके कंट्रोल पॉइंट्स को ऑन करके देखेंगे, इसका भी कर लेते हैं, तो आप देखेंगे ये जो है इसके कंट्रोल पॉइंट्स तो खैर डिग्री 1 कर्व है तो कोई चीज़, इसमें आप देखेंगे तो चलिए इसको आप देख लीजिए एक बार, इस तरीके से जो कंट्रोल पॉइंट्स है वो आपके बन रहे हैं, मतलब ये मेन जो दो कोने हैं ये वाले आप देख। ठीक है, जैसे ही आप डिग्री 3 में जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो आपके कंट्रोल पॉइंट्स है वो बहुत ज़्यादा कर्विश, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प होने लगे, उनके बीच का जो एंगल है वो कम होने लगा। ठीक, इसके बाद जाएंगे तो उससे ज़्यादा आपके कंट्रोल पॉइंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सटेंड होने लगे, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी सेम कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए। मतलब इस कर्वेचर को मेंटेन करने के लिए उनका जो ये टेंजेंट की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, और में और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपको कर्वेचर हमें मेंटेन करना था, हमने ये जो सेकंड ऑप्शन से बनाया था उसकी वजह से। 5 में और भी ज़्यादा जर्क, 6 में और बियॉन्ड चले गए, 7 में और बियॉन्ड चले गए। तो कहने का मतलब ये है, डिग्री से आपका डिपेंड करता है कि उसका कर्वेचर कैसा होगा, कंट्रोल पॉइंट्स की पोजीशन किस तरीके से होगी, मतलब उसके टेंजेंट्स किस तरीके से, कहने का मतलब है कि किस तरीके से उसके टेंजेंट्स क्रिएट होंगे, है ना। जो ये कंट्रोल पॉइंट्स होता है वो एक्चुअली करता क्या है, इस कर्व का टेंजेंट और इस कर्व का टेंजेंट, मतलब ये जो आपको डॉटेड लाइन दिख रही है ये एक्चुअली इस कर्व का टेंजेंट है, और इस कर्व का टेंजेंट ये वाला है। तो इन दोनों को का जो कॉमन पॉइंट होता है वो आपका कंट्रोल पॉइंट होता है। तो उस चीज़ से आपको आइडिया लग जाता है कि जो कर्व है, जो आपका, हाँ कर्व है, उसकी जो टर्निंग है वो किस तरीके से की है ना। ये हमें तब काम आता है जब हम कोई चीज़, कोई कर्व वाली चीज़ मॉडल करते हैं तो उसका जो किस तरीके से टर्न लेना है, ताकि आपकी जो स्ट्रेसेस है वो कम से कम क्रिएट हो, और एक किसी खास पॉइंट पे वो एक्यूमुलेट ना हो, मतलब इकट्ठी ना हो, नहीं तो क्या है आपका वो प्रोडक्ट वहीं से फेल करेगा। जो स्ट्रेस है वो सिस्टम में यूनिफॉर्मली हो, तो उस चीज़ के लिए हम इस तरीके से ये काम करते हैं। मतलब ये जो डिग्री का जो खेल है एक्चुअल में वो इसलिए है ना, क्योंकि आप देखोगे तो सेम कंट्रोल पॉइंट में आपको अलग अलग कर्वेचर के कर्व मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपका डिसीजन है कि आपको किस तरीके का कर्व लेना है, आपकी डिज़ाइन की नीड के अकॉर्डिंग, लुक के अकॉर्डिंग, और आपका फंक्शन किस तरीके से चीज़ें डिमांड कर रहा है उस तरीके से। ठीक है, ओके। इसके अलावा आप इनके डिग्री को चेंज भी कर सकते हो।
जैसे हमने ये कर्व जो उठाया है वो 1 2 3 4 5 डिग्री का कर्व है, ठीक। बट मैं चाह रहा हूँ इसको डिग्री 3 कर्व बनाना, है ना, ताकि इसके जो टेंजेंट्स है वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा शार्प ना हो। तो मैं इसको करूँगा चेंज डिग्री, एंटर, ठीक, न्यू डिग्री 3, एंटर। ओके, तो इस कर्व में परिवर्तन आ जाएगा। ओके, सॉरी, है ना। तो ये डिग्री 3 का कर्व भी बन जाएगा। हालांकि इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट बहुत माइनर होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है, जैसे ये डिग्री 6 का कर्व है, इसको मुझे डिग्री 3 बनाना, तो मैं रीबिल्ड कमांड दे, ठीक, और यहाँ पर इसकी डिग्री डिफाइन कर दूंगा 3। अभी 6 है, मैं 3 डिफाइन कर दूंगा, ठीक। 14 पॉइंट्स में आप देखेंगे ये वेरिएशन आ रहा है थोड़ा बहुत, है ना। मैं इसको टॉलरेट कर सकता हूँ और इसको ओके कर दूंगा। तो अब आप देखेंगे तो इसके जो टेंजेंट्स है वो आपके बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हो रहे इसकी वजह से, ठीक, जिसकी वजह से थोड़ा सा आसान हो गया इधर, है ना, ठीक है। आई होप कि थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा कि डिग्री का क्या सेंस है या क्या मतलब है डिग्री का, ठीक है। ओके, और जिस तरीके से आपकी कर्व की डिग्री होती है, तो कर्व और जो सरफेस बनता है वो एक्चुअली आपका दो कर्व से मिलके बनता है, एक यू डायरेक्शन में और वी डायरेक्शन में। तो सरफेस को समझाने की सच नीड नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि सरफेस की जो चीज़ है वो कर्व से ही आई है। तो बेसिकली आपकी टेंजेंसी और कर्वेचर, मतलब कितने डिस्टेंस पे कर्व राउंडनेस ले रहा है, उस चीज़ का एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसको हम, ये आप पूछेंगे कि सर इसको डिग्री 1 2 3 4 5 इस तरीके से क्यों बोलते हैं, तो क्या होता है ना, हर एक कर्व जो होता है यहाँ इस तरीके से, हर एक कर्व का जो टुकड़ा होता है वो आपका एक इक्वेशन से मिलके बन रहा होता है। जैसे एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है, जैसे अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा हो तो आपने एक्स स्क्वायर का कर्व बनाया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-1, या इस तरीके से एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x-4, इस तरीके की जो पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं उनके आपने कर्व बनाए होंगे। तो आपने शायद उस चीज़ पर ध्यान ना दिया हो, बट उनसे आपको पता लग जाता है किस तरीके का कर्वेचर आ रहा है। जो डिग्री है वो सेम है जो आपकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है कर्व की। अगर मैं इसको नेट पे थोड़ा सा दिखाऊं, तो जो आपका पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है वही आपकी कर्व की डिग्री होती है। जैसे ये x² प्लस 3x प्लस 3 का कर्व है, तो उसमें आप देखेंगे जैसा कर्वेचर बन रहा है वैसे ही हमारा डिग्री 2 के कर्वेचर बनेगा, ठीक। ओके, अब मैं मैथ में बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वैसे ही मैथ से लोगों को डर लगता है, तो इसलिए, है ना। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे ग्राफ ऑफ डिग्री 3 कर्व तो आपको वो भी मिल जाएगा। ये इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, मतलब a कोई कांस्टेंट होगा, b कांस्टेंट होगा, और x की एक पावर आपकी 3 रहेगी, तो वो डिग्री 3 कर्व हो जाए, ठीक, दैट सिंपल। अब डिग्री 3 कर्व में आपको देखने पर ही पता लग रहा है कि इसका जो कर्वेचर है वो उतना ज़्यादा स्टीप नहीं है जितना आपका स्क्वायर का था, ठीक। एक बार इसको भी ओपन करके देख लेते। चलिए ठीक है यार, तो ओपन होने में टाइम लग रहा है और वैसे भी इतना इम्पोर्टेंस उसकी है नहीं है सच, ठीक। बट मोटा मोटा आपको बात पता लग गई होगी। ये एक्चुअल में थोड़ा सा थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, और थोड़ा सा आप जब डिज़ाइन करते हो तब आपको इस चीज़ का एक इम्पोर्टेंस पता लगती है कि हाँ, सेम सिचुएशन में डिग्री 3 2 4 5 इस तरीके किस तरीके के कर्व को आपको यूज़ में लेना है, ठीक है। जैसे आपको ये जो पॉइंट्स हमने दिए थे यहाँ पर, ये कंट्रोल पॉइंट्स, वो सेम, उनकी पोजीशन सेम है। तो हो सकता है डिज़ाइन में दिया जाए कि भाई एक चीज़ है उसको ह्यूमन के हिसाब से इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे होना चाहिए। जैसे आपको कोई चेयर बनानी है, उसमें आपको बताना है कि भाई आपके यहाँ यहाँ इतनी डिस्टेंस पे रहेंगे, तो उनको आप क्या है पॉइंट्स मार्क कर दोगे। पॉइंट्स मार्क करने के बाद आप जब आप कर्व बनाओगे
तो सेम पॉइंट्स में आप अलग अलग डिग्री के कर्व बना सकते हो, ताकि आपकी डिज़ाइन की नीड के अकॉर्डिंग आप देख सके कि क्या चीज़ आपको ज़्यादा फंक्शनल वाइज और एस्थेटिक वाइज अच्छी लग रही। ठीक, आई होप। फिर बाकी थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको आइडिया लगेगा, है ना।